नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशन की धारा में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डेविड जे स्वॉर्ट्स की बुक द मैजिक ऑफ थिंकिंग बुक का चैप्टर 5 लेकर आए हैं। अध्याय 5, रचनात्मक तरीके से कैसे सोचें और सपने कैसे देखें। सबसे पहले तो रचनात्मक सोच को लेकर फैली हुई एक गलतफहमी को दूर कर लेना चाहिए। न जाने क्यों विज्ञान, इंजीनियरिंग, साहित्य और कला को ही रचनात्मक काम माना जाता है। ज्यादातर लोगों की नज़र में रचनात्मक सोच का अर्थ होता है बिजली या पोलियो वैक्सीन की खोज, या फिर उपन्यास लिखना या रंगीन टेलीविजन का आविष्कार करना। निश्चित रूप से तमाम उपलब्धियां रचनात्मक सोच का ही परिणाम है। अंतरिक्ष को इंसान इसलिए जीत पाया क्योंकि उसने रचनात्मक सोच का सहारा लिया। हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि रचनात्मक सोच का संबंध केवल कुछ खास व्यवसायों से नहीं होता, ना ही बुद्धिमान लोगों से इसका कोई लेना देना है। फिर आखिर रचनात्मक सोच है क्या? कम आमदनी वाला परिवार अपने बच्चे को किसी मशहूर यूनिवर्सिटी में भेजने की योजना बनाता है, इसे रचनात्मक सोच कहा जाएगा। कोई परिवार अपने आसपास की बहुत बुरी जगह को सबसे सुंदर जगह में बदल देता है, इसी को रचनात्मक सोच कहा जाएगा। कोई पादरी ऐसी योजना बनाता है जिससे रविवार शाम की उपस्थिति दुगनी हो जाती है, ये रचनात्मक सोच है। रचनात्मक सोच का अर्थ किसी भी काम को करने के नए सुधरे हुए तरीके खोजना है। हर जगह सफलता इसी बात में छुपी होती है कि आप चीजों को बेहतर तरीके से करने के उपाय किस तरह खोजते हैं, फिर चाहे वो सफलता घर में हो, काम धंधे में हो या फिर समाज में हो। तो हम अपनी रचनात्मक सोच की योग्यता को किस तरह विकसित कर सकते हैं और इसकी आदत कैसे डाल सकते हैं। पहला कदम, विश्वास करें कि काम किया जा सकता है। एक मूलभूत सच जान लें, किसी भी काम को करने के लिए पहले आपको ये विश्वास करना होगा कि इसे किया जा सकता है। एक बार आप ये सोच लें कि ये काम संभव है तो फिर आप उसे करने का तरीका भी सोच ही लेंगे। दोस्तों, जब आप विश्वास करते हैं तो आपका दिमाग तरीके भी ढूंढ लेता है। आप जब विश्वास करते हैं कि कोई काम असंभव है तो आपका दिमाग आपके सामने ये सिद्ध कर देता है कि ये काम क्यों असंभव है। पर जब आप सचमुच ही विश्वास करते हैं कि कोई काम किया जा सकता है तो आपका दिमाग आपके लिए काम में जुट जाता है और तरीके भी ढूंढना शुरू कर देता है। यह विश्वास कि कोई काम किया जा सकता है रचनात्मक समाधानों का रास्ता खोल देता है। ये विश्वास कि कोई काम नहीं किया जा सकता असफल व्यक्तियों की सोच होती है, कि बात सारी परिस्थितियों पर लागू होती है, चाहे वो परिस्थितियां छोटी हो या फिर बड़ी हो। जिन राजनीतिक नेताओं को ये विश्वास नहीं होता कि स्थायी विश्व शांति संभव है, वो शांति स्थापित करने में असफल हो जाएंगे, क्योंकि उनके दिमाग शांति स्थापित करने के रचनात्मक उपाय नहीं ढूंढ पाएंगे। जिन अर्थशास्त्रियों का विश्वास है कि बिजनेस में मंदी अपर्याय है, वो बिजनेस चक्र को हराने के रचनात्मक तरीके कभी विकसित नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से अगर आपको विश्वास हो तो आप किसी भी व्यक्ति को पसंद करने के तरीके खोज सकते हैं। अगर आपको विश्वास हो तो आप अपनी व्यक्तिगत समस्याओं का हल ढूंढ सकते हैं। विश्वास रचनात्मक शक्तियों को मुक्त करता है, अविश्वास इस पर ब्रेक लगा देता है। विश्वास करें और आप सोचना शुरू कर देंगे, और वो भी रचनात्मक रूप से। अगर आप अपने काम में रुकावट न डालें तो आपका दिमाग काम करने के उपाय खोज लेगा। 2 साल पहले एक युवक ने मुझसे एक अच्छी सी नौकरी खोजने में मदद मांगी। वो किसी मेल ऑर्डर कंपनी में क्रेडिट विभाग में क्लर्क था और उसे लग रहा था कि वहाँ उसका भविष्य उज्जवल नहीं है। हमने उससे पिछले रिकॉर्ड के बारे में बात की और यह चर्चा की कि वो क्या चाहता है। उसके बारे में कुछ जानने के बाद मैंने कहा, मैं आपकी प्रशंसा करता हूं कि आप बेहतर नौकरी की सीढ़ी पर ऊपर की तरफ चढ़ना चाहते हैं, परंतु आजकल ऐसी नौकरी हासिल करने के लिए कॉलेज की डिग्री होना जरूरी है। आपने अभी बताया है कि आपने 3 सेमेस्टर पूरे कर लिए हैं। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप अपने कॉलेज की शिक्षा को पूरा कर लें। आप 2 सालों में ऐसा कर सकते हैं। फिर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको आपकी मनचाही नौकरी मिल जाएगी और उसी कंपनी में मिल जाएगी जिसमें आप चाहते हैं। मैं जानता हूँ, उसने जवाब दिया, कि कॉलेज की शिक्षा जरूरी है, परंतु मेरे लिए कॉलेज की पढ़ाई पूरी करना असंभव है। असंभव क्यों है? मैंने पूछा। एक कारण तो ये है, उसने बताया, मैं 24 साल का हूँ। इसके अलावा मेरी पत्नी को 2 महीने में दूसरा बच्चा होने वाला है। हमारा खर्च अभी भी जैसे का तैसा चल रहा है। मुझे नौकरी तो करनी ही पड़ेगी और इसीलिए मेरे पास पढ़ने के लिए समय नहीं बचेगा। ये असंभव है, बिल्कुल असंभव।
इस युवक ने खुद को विश्वास दिला दिया था कि कॉलेज की पढ़ाई पूरी करना उसके लिए असंभव था। फिर मैंने उससे कहा, अगर तुम्हारा विश्वास है कि तुम्हारे लिए कॉलेज की पढ़ाई पूरी करना असंभव है, तो ये सचमुच असंभव होगा। परंतु इसी तर्क में अगर तुम ये विश्वास कर लो कि तुम पढ़ाई पूरी कर सकते हो, तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। अब मैं चाहता हूँ कि तुम ये करो, अपना मन बना लो कि तुम कॉलेज जा रहे हो। इस विचार को अपनी सोच पर हावी हो जाने दो। फिर सोचो कि तुम ऐसा किस तरह से कर सकते हो और अपने परिवार का खर्च चलाते हुए यह किस तरह संभव हो सकता है। 2 सप्ताह बाद आना और मुझे बताना कि तुम्हारे दिमाग में किस तरह के विचार आए। मेरा युवा मित्र 2 सप्ताह बाद आया। मैंने आपकी कही हुई बातों को काफी सोचा। उसने कहा, मैंने कॉलेज जाने का फैसला कर लिया है। मैंने विस्तार से इस बारे में नहीं सोचा है, पर मुझे लगता है कि कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। और रास्ता निकल आया। उसे ट्रेड एसोसिएशन की तरफ से स्कॉलरशिप मिल गई, जिससे उसकी ट्यूशन फी, बुक्स का और बाकी खर्च निकल गया। उसने अपनी नौकरी में समय को इस तरह से करवा लिया जिससे वो कक्षाओं में भाग ले सके। उसके उत्साह को देखकर और बेहतर जिंदगी की संभावना को देखकर उसकी पत्नी ने भी उसका पूरा साथ दिया। उन दोनों ने मिलकर अपने पैसों और समय का बजट सफलतापूर्वक ही बना लिया। पिछले महीने उसे उसकी डिग्री मिल गई और अब वो एक बड़े कॉरपोरेशन में मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में काम कर रहा है। तो इस कहानी से आप सीख सकते हैं कि जहाँ चाह वहाँ राह। विश्वास करें कि ये हो सकता है। ये रचनात्मक सोच की पहली जरूरत है। आगे हम 2 सुझाव के बारे में बात करेंगे जो हमारा आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। पहला तो ये कि अपने शब्दकोश से असंभव शब्द को बाहर निकाल फेंक दीजिए। इस शब्द को कभी अपने दिमाग में या फिर जुबान पर नहीं लाना चाहिए। असंभव असफलता होती है। जब आप कहते हैं ये असंभव है, तो आपके दिमाग में ऐसे विचार आ जाते हैं जो साबित कर देते हैं कि आप सही सोच रहे हैं। दूसरा ये कि किसी ऐसे काम के बारे में सोचें जिसे आप पहले कभी करना चाहते हो, पर उस समय आपको यह असंभव लगता हो। अब ऐसे कारणों की सूची बनाएं कि ऐसा किस तरह संभव हो सकता है। हमें से कई लोग अपनी इच्छाओं को कोड़े मारते रहते हैं और उन्हें हरा देते हैं, क्योंकि पूरे समय हम यही सोचते रहते हैं कि हम कोई काम क्यों नहीं कर पाएंगे, जबकि हमें सोचना ये चाहिए कि हम कोई काम क्यों कर सकते हैं और किस तरह से कर सकते हैं। रचनात्मक सोच की सबसे बड़ी दुश्मन है हमारी पारंपरिक सोच, यानी कि पुरानी और परंपराओं से चली आ रही सोच। जो भी व्यक्ति रचनात्मक तरीके से सफल होना सीखना चाहता है, उसे इस बारे में सावधान रहना चाहिए। जो हमारी पारंपरिक सोच है, हमारे दिमाग पर बर्फ की तरह जमी होती है, हमारी प्रगति को रोक देती है, हमारी रचनात्मक शक्ति को विकसित नहीं होने देती। तो आइए जानते हैं कि हम अपनी पारंपरिक सोच से किन 3 तरीकों से निपट सकते हैं। पहला तो ये कि नए विचारों का स्वागत करें। और ये पारंपरिक विचार हैं, जैसे कि ये काम नहीं करेगा, इसे किया ही नहीं जा सकता, ये बेकार है, ये मूर्खतापूर्ण है। दूसरा ये कि प्रयोगशील व्यक्ति बने। इसके लिए आपको अपने बंधे बधाए रूटीन को तोड़ना होगा। नए रेस्टोरेंट में जाएं, नई किताबें पढ़ें, नए थिएटर में जाएं, नई दोस्त बनाएं, किसी दिन अलग रास्ते से काम पर जाएं। इस साल अलग ढंग से छुट्टियां मनाएं। इस सप्ताह के अंत में कुछ नया और अलग करें। अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं तो प्रोडक्शन, अकाउंटिंग, फाइनेंस और बिजनेस के दूसरे पहलुओं को सीखने में रुचि ले लें। इससे आपकी सोच व्यापक हो जाएगी और आप ज़्यादा जिम्मेदारी उठाने के काबिल बन जाएंगे। तीसरा ये कि प्रगतिशील बने, प्रगति विरोधी ना बने। ऐसा ना कहें कि मैं जहाँ नौकरी करता था वहाँ यह काम इस तरीके से होता था, इसीलिए हमें यहाँ भी उसे इसी तरीके से करना चाहिए। बल्कि ये कहें, जहाँ मैं नौकरी करता था वहाँ पर यह काम इस तरीके से होता था, इसे बेहतर तरीके से काम किया जा सकता है। प्रगतिशील तरीके से सोचें। सिर्फ इसीलिए कि बचपन में आप सुबह पेपर बांटने या फिर गाय का दूध निकालने के लिए 5:30 बजे उठ जाते थे, आप अपने बच्चे को ऐसा करने की उम्मीद नहीं रख सकते। आप कल्पना करके देखिए कि अगर फोर्ड कंपनी का मैनेजमेंट ये सोच ले कि इस साल हमने ऑटोमोबाइल के इतिहास में सबसे सर्वश्रेष्ठ कार बना ली है और आगे इसमें सुधार कर पाना संभव नहीं है, इसीलिए सभी इंजीनियरिंग प्रयोग और डिजाइनिंग के प्रयोग अब हमेशा के लिए बंद कर देने चाहिए। तो आपको क्या लगता है, फोर्ड कंपनी जैसी दिग्गज कंपनी भी इस तरीके का रवैया अपनाकर क्या अपने बिजनेस को चौपट नहीं कर लेगी?
सफल बिजनेस कंपनियों की तरह ही सफल लोग भी खुद से ये सवाल पूछते हैं कि मैं किस तरह से प्रदर्शन की क्वालिटी सुधार सकता हूँ और किस तरह से इस काम को बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। एक ऑफिस में मैंने एक पोस्टर लगा देखा जिस पर लिखा था, जॉन ब्राउन को कोई सामान बेचने के लिए आपको चीजों को जॉन ब्राउन की नजरों से देखना होगा और जॉन ब्राउन की नजरों से चीजों को देखने के लिए आपको जॉन ब्राउन की बातों को सुनना होगा। आपके कान आपके दिमाग के वॉल्व हैं। वे आपके दिमाग में कच्चा माल डालते हैं जिसे आप रचनात्मक ऊर्जा में बदल सकते हैं। हम बोलने से कुछ नया नहीं सीखते, परंतु हम पूछने और सुनने से बहुत कुछ सीख सकते हैं। पूछने और सुनने के जरिए से आप इन 3 तरीकों से अपनी रचनात्मक शक्ति को बढ़ा सकते हैं। पहला ये कि दूसरे लोगों को बोलने के लिए प्रोत्साहित करें। व्यक्तिगत चर्चा में या समूह बैठकों में लोगों से ऐसे आग्रह करें, मुझे अपना अनुभव बताएं, या फिर आपको क्या लगता है इस बारे में क्या किया जाना चाहिए। आपको क्या लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? दूसरे लोगों को बोलने के लिए प्रोत्साहित करें और इससे आपको 2 फायदे होंगे। आपका दिमाग उस कच्चे माल को सोख लेगा जिसे आप रचनात्मक विचार में बदल सकते हैं। इसके अलावा आपके बहुत सारे दोस्त भी बन जाएंगे। अगर हम लोगों को बोलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं तो दोस्त बनाने का इससे बढ़िया और कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता। दूसरा ये कि अपने विचारों को दूसरे के सामने सवालों के रूप में रखें। दूसरे लोगों को मौका दें कि वे आपके विचारों को बेहतर शक्ल दें। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि इस शैली में सुझाव दीजिए। हठधर्मी ना बने। किसी नए विचार को इस तरह प्रस्तुत ना करें जैसे यह सीधा आसमान से आया हो। पहले थोड़ा सा अनौपचारिक शोध कर लें। देखें कि इस विचार के बारे में आपके साथियों की क्या प्रतिक्रिया है। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीनन आपका विचार पहले से कहीं बेहतर हो जाएगा। तीसरा ये कि सामने वाला जो कह रहा है उसे ध्यान से सुने। सुनने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपना मुंह बंद रखें। सुनने का मतलब होता है कि जो कहा जा रहा है आपका पूरा ध्यान उसी तरफ है। ज्यादातर लोग सुनने के बजाय सुनने का नाटक करते हैं। वे सामने वाले की बात खत्म होने का इंतजार करते हैं ताकि वो अपनी बात कहना शुरू कर सकें। सामने वाले की बात पूरे ध्यान से सुनें, उसका मूल्यांकन करें। इसी तरह आप अपने दिमाग के लिए कच्चा माल इकट्ठा कर सकते हैं। मानसिक प्रेरणा को हासिल करने के कई तरीके हो सकते हैं, जिसमें से पहला तरीका तो ये है कि आप कम से कम ऐसे प्रोफेशनल समूह से जुड़ सकते हैं जो आपके व्यवसाय से रिलेटेड हों। सफलता की चाह रखने वाले लोगों के साथ मिलें जुलें, उनके साथ विचारों का आदान प्रदान करें। कितनी बार हम किसी को ये कहते सुनते हैं, आज मीटिंग में बहुत बढ़िया विचार मिला, या फिर कल की मीटिंग में मैंने यह सोचा। याद रखें, यह दिमाग जो केवल अपने ही बनाए हुए भोजन पर जिंदा रहता है जल्दी ही कुपोषण का शिकार हो जाता है और कमजोर हो जाता है। रचनात्मक प्रगतिशील विचारों को सोचने में असमर्थ हो जाता है। दूसरे के विचारों से प्रेरित होना आपके दिमाग के लिए उत्तम आहार साबित होता है। और दूसरी बात यह कि अपने व्यवसाय के बाहर के कम से कम किसी एक समूह से जुड़ें। अपने व्यवसाय के बाहर के लोगों से मिलने से आपकी सोच व्यापक होती है और आप बड़ी तस्वीर देख पाते हैं। आप यह जानकर हैरान होंगे कि आपके व्यवसाय में बाहर के लोगों से नियमित रूप से मिलने से आपकी नौकरी पर भी सकारात्मक असर पड़ता है। विचार आपकी सोच के फल होते हैं, पर उसका दोहन करना पड़ता है, तभी इसका मूल्य भी बनता है। दोस्तों, हर साल बबूल का पेड़ इतने फल गिराता है कि अगर सभी बीज उग जाएं तो एक अच्छा खासा जंगल तैयार हो जाएगा। पर इन बीजों में से शायद 1 या फिर 2 बीज ही उग पाते हैं और ज्यादातर बीज की लहरियां खा जाती हैं और पेड़ के नीचे की जमीन इतनी सख्त होती है कि बचे हुए बीज उस पर उग ही नहीं पाते। ऐसा ही विचारों के साथ होता है। केवल कुछ ही विचार फल फूल पाते हैं। विचार बहुत जल्दी नष्ट होने वाले बीज होते हैं। अगर हम रखवाले ना करें तो गिलहरियां, जो कि हमारे नकारात्मक सोच रखने वाले लोग होते हैं, हमें ज्यादातर विचारों को नष्ट कर देंगे। विचार जब पैदा होते हैं तभी से उनकी खास देखभाल करनी होती है और तब तक करनी होती है जब तक कि वे बड़े ना हो जाएं और उनमें फल ना लगने लगे। अपने विचारों के दोहन के लिए और उन्हें विकसित रखने के लिए 3 तरीके अपनाए जा सकते हैं। पहला तो ये कि विचारों को बच निकलने का मौका ना दें, उन्हें कहीं लिख लें। हर दिन आपके दिमाग में बहुत सारे अच्छे विचार आते हैं, पर वो जल्दी ही मर जाते हैं क्योंकि आपने उन्हें कागज पर नहीं लिखा है और आप कुछ समय बाद उन्हें भूल जाते हैं।
नए विचारों की पहरेदारी के लिए याददाश्त एक कमजोर चौकीदार की तरह है। अपने पास नोटबुक या फिर डायरी लें। यात्रा करने का शौकीन मेरा एक दोस्त अपने साथ एक डायरी रखता है, जिस पर वो अपने विचार तत्काल लिख लेता है। रचनात्मक दिमाग वाले मनुष्य जानते हैं कि अच्छा विचार कभी भी कहीं भी आ सकता है। विचारों को निकल भागने का मौका ना दें, अन्यथा आप अपने विचार के फल नष्ट कर देंगे। उन्हें बांध कर रखें। दूसरा ये कि इसके बाद अपने विचारों का अवलोकन करें। इन विचारों को एक फाइल में लगा लें। यह फाइल बड़ी हो सकती है या फिर छोटी भी हो सकती है, पर फाइल जरूर बनाएं। इसके बाद आप अपने विचारों का नियमित रूप से विश्लेषण करें। जब आप इन विचारों का अवलोकन करेंगे तो आपको कुछ बेकार के महत्वहीन विचार मिलेंगे, परंतु जब आपको कोई विचार दमदार लगता है तो उसे अंदर ही रहने दें। तीसरा ये कि अपने विचार को विकसित करें, इसे फलने फूलने दें, इसके बारे में सोचते रहें। इस विचार को इससे संबंध विचारों के साथ बांध दें। अपने विचार से संबंधित सामग्री पढ़ते रहें, सभी पहलुओं की जांच कर लें। फिर जब समय आए तो काम में जुट जाएं और अपनी नौकरी, अपने भविष्य को सुधारने के लिए उसका प्रयोग करें। जब किसी आर्किटेक्ट के मन में नई इमारत का विचार आता है तो वो शुरुआती ड्राइंग बनाता है। जब एडवर्टाइजिंग के किसी रचनात्मक व्यक्ति के दिमाग में नए टीवी विज्ञापन का विचार आता है तो वो इसे स्टोरी बोर्ड फॉर्म में लिख लेता है और ऐसी ड्राइंग बना लेता है जिससे ये पता चलता है कि पूरा होने के बाद ये विचार किस तरह दिखेगा। विचारों वाले लेखक पहला ड्राफ्ट तैयार कर लेते हैं। अपने विचार को कागज पर लिखने के दो जरूरी कारण हो सकते हैं। जब विचार निश्चित आकार ले लेता है तो आप इसका पूरी तरह अध्ययन कर सकते हैं, इसकी कमियां देख सकते हैं, इसे बेहतर बनाने के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा विचार किसी और को बेचे जाने होते हैं। ग्राहक, कर्मचारी, बॉस, दोस्त, साथी, क्लब के सदस्य, इन्वेस्टर इत्यादि। कोई ना कोई तो होना चाहिए जो आपका विचार खरीद ले, वरना आपके विचार का कोई मूल्य नहीं है। तो दोस्तों आइए इस चैप्टर में बताए गए उन 6 मेजर पॉइंट्स को जल्दी जल्दी रिपीट कर लेते हैं। पहला ये कि विश्वास करें कि काम किया जा सकता है। जब आप ये विश्वास करते हैं कि आप कोई काम कर सकते हैं तो आपका दिमाग उसे करने के तरीके भी ढूंढ लेता है। इसका कोई रास्ता है, ये सोचने भर से रास्ता आसान बन जाता है। दूसरा ये कि परंपरा को अपने दिमाग को कमजोर ना बनाने दें। नए विचारों को स्वीकार करें, प्रगतिशील बने। तीसरा ये कि अपने आप से हर रोज पूछें, मैं इसे किस तरह बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। आत्म सुधार की कोई सीमा नहीं है। जब आप खुद से पूछते हैं मैं किस तरह बेहतर कर सकता हूँ तो अच्छे जवाब अपने आप उभर कर सामने आ जाएंगे। कोशिश करें और देखें। चौथा ये कि खुद से पूछें, मैं ये काम और ज्यादा किस तरीके से कर सकता हूँ। काम करने की क्षमता एक मानसिक अवस्था होती है। जब आप खुद से ये सवाल पूछेंगे तो आपके दिमाग में अच्छे शॉर्टकट अपने आप आ जाएंगे। पांचवा ये कि पूछने और सुनने की आदत डालें। पूछे और सुने और आपको सही निर्णय पर पहुंचने के लिए कच्चा माल मिल जाएगा। याद रखें, बड़े लोग लगातार सुनते हैं, छोटे लोग लगातार बोलते हैं। छठा और आखिरी पॉइंट ये कि अपने दिमाग को व्यापक बनाएं। दूसरे के विचारों से प्रेरणा लें। ऐसे लोगों के साथ उठे बैठें जिसने आपको नए विचार, काम करने के नए तरीके सीखने को मिल सकते हैं। अलग अलग व्यवसाय और सामाजिक रुचियों वाले लोगों से आपको जरूर मिलना चाहिए। तो आज का ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। इसके नए चैप्टर के साथ हम अगली वीडियो में आपसे ज़रूर मिलेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।